कासगंज में भी बाबा का बुलडोजर गरजा है। दरअसल सरकारी जमीन को वहां से कब्जा मुक्त कराया गया है। 50 लाख से ज्यादा कीमत इस जमीन की है। एसडीएम और सीओ सिटू की अगुवाई में यह एक्शन किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको कासगंज से दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया है। सरकारी जमीन को वहां से कब्जा मुक्त कराया गया है। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी आपको देंगे। विशाल, कासगंज में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है, क्या है जानकारी वहां से? बिल्कुल, आपको बता दूं ये सोरो कोतवाली क्षेत्र के नगरा टेम्बर का मामला है, जहां एक बार फिर बाबा का बुलडोजर कासगंज में गरजता हुआ दिखाई दिया है। ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जहां डीएम के आदेश से 50 लाख की जमीन बताई जा रही है, जिसमें कब्जा मुक्त कराया है। यहाँ पर 2019 से कब्जा कर रखा था, जिसमें दो दुकानें 2 मंजिला मकान भी बना लिया था। उसके बाद आज सीओ और एसडीएम की कार्रवाई हुई है। इसके बाद आज 50 लाख की कीमत की करीब जमीन बताई जा रही है, उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है, खासकर की माफियाओं के खिलाफ। ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अवैध कब्जा जहां पर किया गया है, वहां पर बुलडोजर के गरजते की ये तस्वीरें आप सभी के साथ। एटा मुख्यालय के सामने वीवीआईपी इलाके में बुलडोजर ने एक 3 मंजिला इमारत को ढहा दिया। बलवीर सिंह यादव ने अवैध अतिक्रमण कर यहां पर निर्माण किया था। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। एडीएम आलोक कुमार सिंह का कहना है कि बुलडोजर चलाने से पहले मकान मालिक को नोटिस भेज दिया गया था। तो एक बार फिर से देखिए किस तरीके से बुलडोजर अपना काम करता नजर आ रहा है। एक बड़ा चुनावी मुद्दा था, चुनावों के वक्त में माफियावाद के खिलाफ, लगातार अवैध कब्जा के खिलाफ यहां बाबा का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। अवैध रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग, इस वजह से फिर सरकारी नियमों का उसका इसकी ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। सूचना इनको दी गई और उसमें प्रॉपर आदेश हुआ है विनिमय क्षेत्र की तरफ से, और उसके अंतर्गत इसे गिरवाया जा रहा है। सरकारी नियम बहुत सारे जगहों पर जो भी बन रहे हैं सभी बता दिया जाए, जो कि अवैध उनको चिन्हीकरण करके और उससे भी कार्रवाई की जाएगी। योगी राज में अब अपराधियों की खैर नहीं है। बाबा का बुलडोजर सर्विसिंग के बाद वापस लौट आया है। एक बार फिर से अपराधी और माफियाओं पर गरजने के लिए ये बुलडोजर तैयार है। गोंडा हो, सहारनपुर हो या फिर प्रतापगढ़, वहां पर बाबा के बुलडोजर ने अपराधियों को ट्रेलर जरूर दिखाया है। इस गांव का जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूं, एक अपराधी इसराइल, जिसके बाप का नाम यूसुफ है, यह समाज विरोधी पीड़ित कार्य किया है। योगी राज की वापसी होते ही बुलडोजर एक बार फिर से गरजने लगा है। अब तो बिल में छिपे आरोपियों को भी बाहर निकालने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। जिसके विरोध अभियोग पंजीकृत है, यह अपने अपराध के बचने के लिए यहाँ से फरार चल रहा है। इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए विधि कार्रवाई की जा रही है, फरार चल रहा है, और ये जब हाजिर नहीं होता है तो इसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा इसके मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने के कारण विधि कार्रवाई करते हुए इसके सभी अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ये तस्वीरें गोंडा जिले की हैं, जहां गैंगरेप में फरार आरोपी के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची। पुलिस ने चेतावनी दी कि सरेंडर कर दो, नहीं तो बुलडोजर चलेगा और घर को खंडर बना दिया जाएगा। पुलिस यहीं नहीं रुकी, माइक पर बाकायदा ऐलान किया गया कि आरोपियों को ही नहीं बल्कि उन्हें पनाह देने वालों का भी अंजाम बुरा होगा। हर अपराधी को, अभियुक्त को, जो कोई भी व्यक्ति संरक्षण देगा, साथ देगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। महिला दुष्कर्म की एक घटना जो संज्ञान में आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जेल गया है। उसी के अन्य साथी जिनके बारे में सूचना आ रही थी गड़बड़ी करने की, आज हमारी टीम बुलडोजर लेके वहां पे गई थी। वहां पे उनको चेता के आया गया है कि किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य करता है, कोई इनको पनाह देता है ऐसे अपराधियों को, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अतिक्रमण इत्यादि करता है तो उन्हीं को एक मैसेज दिया गया है। जहाँ भी हो इनको फोन करके बता दो कि थाने में पहुंच जाए।
अब एक और तस्वीर देखिए। सहारनपुर की ये तस्वीर है जहां बाबा का बुलडोजर आरोपी के घर दहाड़ा। आरोपियों को बुलडोजर का ट्रेलर दिखा, घर की सीढ़ी को ध्वस्त किया गया और अल्टीमेटम जारी हुआ कि खुद सरेंडर कर दें, नहीं तो बुलडोजर की पूरी पिक्चर दिखेगी। अब आपको प्रतापगढ़ लेकर चलते हैं। तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन बुलडोजर वही है। एक तरफ पुलिस बुलडोजर को लेकर पहुंची तो दूसरी तरफ दहशत में बदमाश अन्ना ने सरेंडर कर दिया। जैसे कि खुद सीएम योगी ने कहा था कि बुलडोजर की सर्विसिंग हो रही है, तो अब बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है और अपराधियों के खिलाफ टॉप गियर में चल रहा है। अपराधियों को संदेश है कि सरेंडर करो, नहीं तो शामत आनी तय है। टीम न्यूज़ स्टेट। योगी 2.0 सरकार में प्रदेश में अपराधियों की शामत आ गई है। शातिर बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर से यूपी पुलिस एक्शन में है। पूरे प्रदेश भर में शातिर बदमाश पुलिस के निशाने पर हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। एनकाउंटर की ये 3 तस्वीरें रायबरेली, गाजियाबाद और रामपुर की हैं, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में कई शातिर अपराधी घायल हो गए। सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली की, जहां ऊंचाहार कोतवाली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एजाज नाम का बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी भाग निकला। वहीं गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीते दिनों दिन दहाड़े 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए, पिस्टल और एक बाइक बरामद की। मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एन्क्लेव घायल भी हुए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया एवं अपने अन्य 2 साथियों के बारे में बताया जो कि उसके साथ इस घटना में शामिल थे। उधर रामपुर में चेकिंग के दौरान सैफनी इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश टॉप हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। बदमाशों ने देखा कि घिर गए हैं तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग किया, जिससे बदमाश से घायल हो गया और वहीं गिर गया। दूसरा बदमाश मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। जो घायल बदमाश है उसने अपना नाम तो गुलाम नबी बताया है, जो थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। प्रदेश में एक ओर गरजता बुलडोजर और दूसरी ओर ऑपरेशन क्लीन से एक बात तो साफ है कि अपराधी किसी भी कोने में छिपे हों, अब उनकी खैर नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।